साली कल मुझे तेरी वजह से मेरा जीना हराम हो रखा। ये क्या कर रहा है तू? मैंने सुना है तू अपनी बहन बेच रहा है। हाँ बेच रहा हूँ। तेरी औकात है खरीदने की? अगर खरीदना है तो बता, वरना निकल। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। वे कितने पैसे मांग रहा है? 20 लाख दे पाएगा? ये देख, ये पकड़, पूरे 30 लाख रुपए हैं इसमें। अरे वाह, अब तो मैं पूरा का पूरा दारू का ठेका ही खरीद लूंगा। न चखने की दिक्कत और न ही दारू के पैसों की दिक्कत। अब तो मैं पूरा सुबह से लेके शाम तक खाली दारू पीऊंगा। जा ले जा इसे। भैया आप पैसों के लिए मुझे किसी के भी साथ भेज दोगे? अरे आपके लिए दारू इतनी जरूरी है, अपनी बहन से भी ज्यादा जरूरी है क्या? अरे ओए मनहूस, साहब ने मुझे ना पूरे 30 लाख रुपए दिए। 30 लाख रुपए। तो एक काम कर, चल जा यहाँ से। और वैसे भी ना तू मेरे सर पे बोझ है, बोझ। शादी करूंगा, दहेज देना पड़ेगा। एक काम कर, पूरे 30 लाख रुपए दिए, अब ना साहब की हो गई तू। चल जा, साहब के पास जा। भैया भैया मुझे मत भेजिए भैया। मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही हो मेरे लिए जो, मुझे इनके साथ मत भेजिए। अरे अब मैं तेरा कुछ भी नहीं। मैंने ना तुझे पूरे 30 लाख रुपए में बेच दिया, 30 लाख रुपए में। और तुम मेरे लिए करती ही क्या है? बस 5,000 रुपए लाती है ना, जिसमें से ना मेरी दारू आती है ना घर का राशन। सर पे बोझ है और उससे ज्यादा तुम मनहूस है, मनहूस। एक काम कर, चल निकल, फटाफट निकल। भैया मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनको जानती तक नहीं। क्या लगा रखा है? साहब के पूरे 30 लाख रुपए लिए। और साहब को देख कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। इनके पास गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा। चल जा फटाफट साहब के पास जाओ और साहब की सेवा कर। रानी बन के रहेगी, रानी बन के। मेरे पास क्या ही है दारू के सिवा। एक काम कर, चल फटाफट जा यहाँ से जा। 5 मिनट, पूरे 5 मिनट ना मेरा टाइम खा गए हो तुम दोनों। अब तुमको ना इस बात के लिए 30 लाख रुपए मैंने नहीं दिए। भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? अब भेज रहा हूँ। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जब मैं कह रहा हूँ ना जाना साहब के साथ, चल निकल यहाँ से। भैया मुझे नहीं जाना, मुझे मत भेजिए। तो सुन, आज के बाद ना तेरी और तेरी बहन का ना कोई रिश्ता नहीं है। तो इसको ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ये कहाँ है, क्या कर रही हो, किसके साथ है। तुझे पैसे मिल गए ना तो मुंह बंद करके ना अपने पैसे ले और निकल ले यहाँ से। तो तेरी बहन क्या करती हो क्या नहीं करती ना, वो मैं देख लूंगा, समझा? हाँ साहब, ले जाइए ले जाइए। मुझे ना अपनी बहन से कोई मतलब नहीं है। आज के बाद दिखना नहीं तू। हाँ नहीं दिखूंगा। अरे चल, क्या नाटक बना रखा? तेरे भाई को पैसा दे दिया ना। चल। मुझे तो 30 लाख रुपए मिल गए। अब तो पूरा ठेका खरीद लाऊंगा। जितनी महंगी महंगी दारू होगी सब खरीद के घर पर रख लाऊंगा। अब बढ़िया हेन टेन से घूमूंगा, दारू पीऊंगा, चखने में बकरा मुर्गा चलेगा। वाह आशु, तेरी तो मौज हो गई। चल अब देरी किस बात की, ये 20 लाख रुपए लेके निकल चल ठेके की तरह। पानी नहीं पियोगी? नहीं। अरे डरो नहीं, तुम्हारे भाई से तुमको मैं बचा के लेके आया हूँ। बचा के लेकर आए? मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि तुम्हारा भाई ना नशा करता है, दारू पीता है और जुआ भी खेलता है। तुम्हारा भाई ना तुम्हें बेचना चाहता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस बात का कभी यकीन नहीं करूंगी। अच्छा तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भाई अभी तुमसे थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था ना कि चलो मार्केट चलो? हाँ बोल रहे थे। बोला था ना? पता है वो कल रात में ना 20 लाख रुपए जुए में हार गया है। 20 लाख? हाँ, और जिससे हारा है ना वो इस एरिया के ना बहुत बड़े माफिया है। और तुमको मार्केट के बहाने ना वो तुमको उनके पास लेके जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसकी बातें सुन ली थी, तभी मैं 20 लाख रुपए दे के ना 20 लाख रुपए वो हारा था। 30 लाख रुपए मैं इसलिए लेके दे रहा था ना कि वो 10 लाख के रुपए की और मांग करता, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पैसे लेके गया था। मैं जानना चाहता था कि ये करता क्या है, इसका पीछा किया, तब पता चला मुझे ये तो बहुत बड़ा नशेड़ी और जुआड़ी है और तुमको मार्केट में ले जाके बेचना चाहता था। अब मैं अगर वहाँ पे ना आता ना तो हो सकता है कि वो जो यहाँ के माफिया हैं वो तुम्हारे साथ क्या करते क्या ना करते भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता। और तुमको ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि तुम ना अगर उसकी बहन थी ना, तुम भी मेरी बहन जैसी हो। मैं तुमसे कभी
तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र नहीं डालना चाहता था, और ना कभी मैंने ये सब चीज़ें बोली। मेरे मम्मी पापा बचपन में ख़त्म हो गए थे और मेरे भैया ने ही मुझे पाला है, मुझे 12वीं तक पढ़ाया भी था, और आप भैया के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भैया में ऐसे कर सकते हैं। शायद तुम्हें अपने भैया की हकीकत नहीं पता है। उन्होंने पाला पोसा तुम्हें ज़रूर, पर वो तुम्हें 20 लाख रुपए में ना बेच देते। और वो आदमी इतना गंदा है कि वो ये ना सोचता कि तुम उसकी बहन हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो भैया, मैं वैसी लड़की नहीं। झूठ बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट। तुम्हारा भाई है ना, देख लिया? अरे मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमको वहाँ से लेके आया यहाँ पर कि चलो ठीक है तुम्हारी जान बच जाएगी। बाई चांस की बात है, अगर तुम्हारा भाई तुमको मार्केट लेके जाता और उन गुंडों माफिया को दे देता, तुमको पता वो तुम्हारे साथ क्या करता? कभी सोचा है तुमने? चलो अच्छा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो और तुम यहीं पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम करो यहाँ पर। भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये सच नहीं। साला मेरे पैसे खा के उन पैसों की दारू पी के आराम से पड़ा हुआ है। अबे ओ नशेड़ी, कौन है? इधर आ। अबे कभी तो होश में रहता है कि नहीं रहता तू? हाँ साहब, बताइए साहब। ये बताइए साहब, मेरे पैसे का वापस करेगा तू? साहब बहुत जल्द वापस कर दूंगा साहब, अबे बस कुछ दिनों की मोहलत हमें अबे और दे सुन, दीजिए साहब। एक तो साले तू अपनी बहन को बेच दिया, उसको बेचने के बाद जो पैसे मिले तो पैसे कहाँ गए? साहब बस कुछ दिन का समय दे दो, हम जमीन घर हाँ। सब बेच के तुम्हारे पैसे दे देंगे अबे साहब। साले तू अपने आप को बेच देगा ना, तब भी मेरा कर्जा नहीं चुका पाएगा, समझा? और वैसे भी जितना मूलधन नहीं है उससे ज्यादा तेरे ऊपर ब्याज चढ़ गया है। कब देगा ब्याज? साहब सब दे दूंगा साहब। साहब बस हमको 1 बोतल दारू और दिला दीजिए साहब। नशेड़ी का ना मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अबे सुन, मैं तेरे को ना आज आखिरी मौका, अबे मौका भी मैं क्यों दे रहा हूँ? इतने टाइम से तो तेरे को मौका ही देता हुआ आ रहा हूँ, पर लेकिन तू मेरे पैसे देने का नाम तक नहीं ले रहा। देखिए साहब, हमसे ना ज्यादा बातें मत करिए, मेरा मन होगा तो पैसा दूंगा, वैसे भी मैं बेवड़ा इंसान, वरना पे के पड़ा रहूंगा। साहब बेवड़ा है ना साहब, सुन साले, जितना बड़ा बेवड़ा है ना, तुझसे बड़ा बेवड़ा मैं हूँ, समझा? और अपने पैसों के लिए ना बहुत ईमानदार आदमी मैं, पैसा तो मैं घुस के निकाल लूंगा तेरे घर में। देखिए साहब, मारिए मत, हम अपनी जमीन बेच के सारा कर्जा चुका दूंगा, सब कुछ। अबे तेरे पास जमीन के नाम पे बचा ही क्या है? वो 100 स्क्वायर फीट जमीन वो बेचेगा तू? हाँ अबे उतने से ना मेरा ब्याज भी नहीं होगा साहब। आपको नहीं पता है साहब, वो एकदम मेन रोड पे है साहब, बहुत महंगी जमीन बिकेगी साहब। यहाँ पे मेन रोड पे हो और चाहे कहीं पे भी हो, उस जमीन की ना इतनी वैल्यू नहीं कि तू मेरा कर्जा चुका दे, समझा? अरे साहब आप फर्जी का मेरा नशा उतार रहे हैं, एक काम करिए ना साहब, अब बस 1 पत्ती दे दो ना साहब, 1 क्वार्टर मान लूंगा तो फिर से मैं यहीं पड़ा रहूंगा। अबे अभी तेरे को इतना मारा, उसके बाद भी तेरे को और पीना है? अबे कुछ तो शर्म कर ले, साले अपनी बहन बेच चुका है, और वैसे भी जो बहन को बेचने के बाद पैसे मिले थे तेरे को, वो सब पैसे तू पी गया होगा, है ना? साहब आप जानते हो, एक बेवड़ा इंसान ठेके से चखने, बस इसी में सारा पैसा चला गया साहब। अबे सुन, तेरा पैसा चाहे जहाँ जाए, पर मेरा पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, ये बात याद रखना। हाँ साहब, हम हाँ साहब नहीं, सारा पैसा दे देंगे साहब। साहब 1 पत्ती दे दीजिए ना साहब। यार मैं बेवड़े का क्या करूँ, ये साला घुस गया मेरे पहले के पैसे तो चुका नहीं पा रहा है, 1 पत्ती और मांग रहा है। और मेरा सुन ले, नहीं ऐसा ना हो बेटा, अगर मेरा दिमाग एक बार खराब हो गया ना तो इतना मारूंगा ना कि पैसा तो अपना मैं छोड़ दूंगा, पर उससे ज्यादा पैसे तेरे इलाज में लग जाएगा, समझा? ठीक है साहब, नहीं देना है तो मत दीजिए, आप जाइए, लेकिन आपको मैं पैसा दे दूंगा, अभी मेरा नशा ना खराब मत करिए साहब। सुन, तेरे को ना आज पहली और आखिरी बार वार्निंग देके जा रहा हूँ, अगर मेरा पैसा मेरे को आज शाम तक नहीं मिला तो बेटा तू इस दुनिया से ना कब लापता हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, समझा? ठीक है साहब, शाम को पैसा मैं दे दूंगा साहब। साला मेरी बात भी नहीं सुन रहा होगा। सुन ये ना, अबे सुना क्या रहा, शाम तक पैसा मिल जाना चाहिए, समझा? हाँ साहब ठीक है। अरे यार साहब देखो कहाँ ढकेल दें हमको, यार साहब को भी पैसे देने, अब शाम तक पैसे नहीं दूंगा तो ये फिर आके हमें मारेंगे। काम करता हूँ, घर के बगल में वो जो लोहे वाला काम चल रहा है, वहाँ का सारा लोहा उठा के बेच दूंगा और साहब के पैसे दे दूंगा। अब यही करता हूँ।
अब आंसू तेरे ज्यादा हो रही, थोड़ी देर और सो जा। अरे प्रियांशी, हाँ साहब। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुमने मेरे कपड़े भी धुल दिए। मैंने तुमसे मना किया था ना, मेरा घर का कोई भी काम ना करना, आराम से तुम रहना। तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। कोई बात नहीं साहब, अरे काम तो करते ही हैं। तुम बुक पढ़ रही हो? हाँ साहब, हमने आपको बताया था ना, हमें पढ़ने का बहुत शौक है, पर मजबूरी और हालात की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा, तुम पढ़ने में इतनी तेज हो, तुमने मुझे ये चीज़ बताया नहीं। बताओ, 1 हफ्ता होने वाले हैं यहाँ पे तुमको रहते रहते, आज मैंने तुमको छत पे पढ़ते हुए देख लिया। अच्छा, इतना पढ़ने का शौक है तो तुम ये फटी हुई किताब क्यों पढ़ रही हो? ये ना, मैं बहुत पहले जब मैं भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था ना, तो मैंने यही किताब खरीदी थी। ये सब मेरी बहुत पुरानी किताब है। साहब, ये रखी हुई थी तो हमने सोचा कि यही पढ़ लेते हैं। अरे तुम्हें पढ़ना था तो तुम एक बार मुझसे बोल देती कि भैया मुझे नई बुक चाहिए, मैं तुम्हें दिलवा देता और तुम्हें कोचिंग में कहीं पे नाम भी लिखवा देता। बढ़िया कोचिंग जाती और अपना घर में पढ़ाई करती। और वैसे भी ना यहाँ पे नौकर लगे हुए हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। और तुमने कपड़े भी धुल दिए, मम्मी के भी कपड़े धुल दिए और भैया लोगों के कपड़े तुमने धुल दिए। चलो, बहुत अच्छा बात है कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो। और तुम्हें ना ये बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ना कल नई बुक ला के दूंगा। सच में साहब, आप हमें नई किताब ला के देंगे? अच्छा, एक बात ये बताओ, तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? साहब, हम कोई नौकरी करना चाहते थे अच्छी सी। अच्छा, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो हाँ तुम? साहब, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते ये थे। तो बहुत अच्छी बात है। आज की लड़कियां ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हैं, उनको मोबाइल चाहिए, घूमना चाहिए। पर तुम ऐसी एक लड़की हो ना जो पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। और जब एक बार पैरों पे खड़ी हो जाओगी ना तो मुझे भूल मत जाना। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हमारे माँ बापू जी का सपना था कि हम कुछ बने। अच्छा, चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा ऑफिस, और अब ये बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कल ला के दे दूँगा नई बुक, ठीक है? ठीक है साहब। तब तक जाके आराम करो। हाँ साहब, कितने अच्छे हैं। बताओ, हमें नई किताब ला कर देंगे। हम हमेशा से ही पढ़ना चाहते थे, पर भैया के दारू की वजह से हम कभी पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे। साहब, हमें किताब भी ला कर देंगे। अरे साहब, जरा आंसू तेरा नाम है? हाँ हाँ साहब, हमारा नाम है साहब। अभी बगल वाले दुकान में जो लोहे की दुकान है, वहाँ पे कल लोहा चोरी हुआ है और तुझे वहाँ देखा गया है। अरे नहीं नहीं साहब, हम वहाँ दूर दूर तक नहीं गए साहब, हम तो अपन काम करे रहे साहब। काम कर रहे हो, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम वहाँ पे लगा रहे हैं। अरे नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। जी साहब, बहुत बता रहे थे सबके तू बहुत ज्यादा पीता है, चोरी चकारी करता है। साहब, पीथन यो बात मनबे, लेकिन चोरी चकारी न कर बे साहब। हम सुन, जितना बोला उतना कर, समझ में आया? साहब समझा करो साहब, हम तो वैसे नहीं समझे। ये डंडा देख रहा है ना, इतना मारूंगा सही हो जाएगा। 50,000 का तूने चोरी किया लोहा। सच सच बताता है, लगाऊं? बता रहा हूँ साहब। साहब, तलब ही ऐसी है साहब, जब तक 1 क्वार्टर अंदर नहीं जाता ना, तब तक मन नहीं मानता। अभी तेरे क्वार्टर अंदर जाता ना, अभी लठ अंदर डालूंगा तेरे साले। साहब हमने, साहब आपका माफ कर दो साहब। माफ कर दे हैं? साहब, मैडम ने तुझे थाने में बुलाया है, चल। मैडम ने, साहब हमका छोड़ दो ना साहब। छोड़ दे, काम कर, शांति से 5,000 रुपए दे और दफाओ। साहब कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ 150 रुपए तो क्वार्टर भर का है नहीं साहब, हम आपको 5,000 रुपए कैसे दे दे? नई वाली मैडम को नहीं जानता है, बहुत सख्त है, सख्त। आदमी हो चाहे औरत, मार मार के ना सुझा देती हैं। आप पे कुछ कर सका तो साहब। हम तो कर सकते हैं, यही मैं तो बोल रहा हूँ। धीरे से जेब मेरी गर्म कर दे, मैडम को मैं देख लूंगा। साहब, अबे तो हमारे पास 1 रुपए नहीं है साहब। अरे तू एक बात बता, 50,000 का लोहा चोरी करके बेचा है और तेरे पास 5,000 रुपए नहीं, क्या क्या सर पैसे? साहब, वो 50,000 रुपए एक लोग को देने थे, कर्जा लिया था ना साहब, उनको दे दिया साहब। अच्छा, साहब अब कर्जा चुकाने के लिए तूने चोरी की। अब साहब- चल बेटा, अब तो मैडम तुझे नहीं छोड़ेंगी। साहब, पैसा होता तो हम काम नहीं कर रहे होते, नशे में पड़े होते हाँ, तो साहब। नशे में पड़े ना, तो चल अब थाने चल। साहब- मैडम तुझे देखेंगे ना, तब तुझे बताएंगी। जब तेरे पिछवाड़े पे 10 लठ पड़ेंगे ना, चल चल। साहब, साहब के बच्चे, चल। अरे बहन, तुम यहाँ? भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
बहन वो ना मुझे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया गया है। चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया है? जी। तुम दारू तो पीते थे पर चोरी? एक सेकेंड, ये फाइल तुम्हारी है। भैया तुम दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, ना जाने कितने गलत काम करते थे, और तुमने चोरी भी करना स्टार्ट कर दिया। इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद मेरे को तुमसे तो नहीं थी। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, वो बस मुझे फंसा दिया गया। फंसा दिया गया? वो भी तुम्हें? अगर तुम इतने शरीफ होते ना तो दारू नहीं पीते, और दारू तो छोड़ो मुझे कभी बेचते नहीं, तो जरूर तुमने चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। क्यों भाई? अरे बहन, वो जिससे कर्जा ले रखा था वो हर दूसरे दिन आता था और मुझे मारता भी था, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा, वरना मैं ऐसा काम ना करता। मुझे बेचकर तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले थे ना, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें चोरी करनी पड़ी? वो सब पैसे जुए में और दारू में ख़त्म हो गए थे। तुम 30 लाख रुपए जुए में हार गए? 30 लाख रुपए भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अरे इतना गिर जाओगे ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा कौन था? सिर्फ तुम थे। मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे बेच दिया, उसके बदले तुम्हें 30 लाख रुपए मिला, और वो 30 लाख रुपए में तुम जुए में खा गए। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतने सारे पैसे जुए में हार गया और तुम्हें भी बेच दिया। बहन, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें नौकरी कैसे मिली? हाँ बिल्कुल जान सकते हो। जिसके हाथों तुमने बेचा था ना मेरे को, जिस अनजान आदमी के हाथों। बहन, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम पुलिस वाली कैसे बनी? तुम जानना चाहते हो ना मैं पुलिस वाली कैसे बनी? जिस अनजान आदमी के हाथों तुमने मुझे बेचा था ना, वो मुझे वहाँ से ले गए। उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इवन मुझे लैपटॉप ला के दिया, बुक्स ला के दी। जब उन्होंने देखा कि मुझे पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। तुम्हारी तरह नहीं थे वो, मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी, और तुमने एक अनजान आदमी के हाथों मुझे बेच दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो जाके क्या करेगा मेरे साथ। वो इंसान इतना भला था कि उसने मुझे पढ़ाया, और आज उसी इंसान की वजह से मैं यहाँ हूँ, और मैं ना उन्हें अपना भाई मानती हूँ। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करो, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है। मैं सारे पैसे जुए में हार गया और किसी अनजान इंसान के साथ तुम्हें भेज दिया, और उसके बदले 30 लाख रुपए लिए, और उसके बाद चोरी भी की। मुझे माफ़ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता बहन। कैसे भी करके मुझे एक बार मौका दे दो, मैं सारे गंदे काम छोड़ दूंगा बहन। बहन? अब तुम्हें बहन याद आ रही है? जब मुझे बेच रहे थे एक अनजान आदमी के हाथों, तब तुम्हें अपनी बहन नहीं याद आई थी? तब तो तुम्हें तुम्हारी दारू, जुआ, ये सब नजर आया था। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हें कितना मानती थी। अरे मेरे लिए जो भी थे तुम थे, और तुमने क्या किया? मुझे एक अनजान आदमी के साथ बेच दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो ले जाके मेरे साथ क्या करेगा। अब तुम्हें बहन याद आ रही है? अब मैं तुम्हें जेल जाने से रोक लूं? अरे थोड़ी तो शर्म करो। मुझे तो घिन आ रही तुम्हें अपना भाई बोलते हुए। बहन, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मुझे ये भी पता है कि इतनी बड़ी गलती करने की सज़ा मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन मुझे अब सब गलतियाँ याद आ रही। मुझे माफ़ कर दो, अब तू ही है जो मुझे जेल जाने से बचा सकती है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, कभी ऐसी गलती नहीं होगी, दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा, और दारू भी नहीं पीऊँगा। मैं मेहनत की कमाऊँगा, मेहनत की खाऊँगा। तुम ना कभी नहीं सुधर सकते, और तुमने गलती नहीं करी है, तुमने गुनाह किया है, और उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। और जब तुम अपने सगी बहन के नहीं हो, तुमने मुझे बेच दिया, तो तुम किसी के सगे क्या ही होगे। लेकिन फिर भी मैंने तो तुम्हें अपना भाई दिल से माना था, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज़ कर सकती हूँ कि तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम करवा सकती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। समझ में आया? अब जाओ यहाँ से। ठीक है। मुझे तो घिनारी से अपना भाई कहते हो। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई हैं जो चंद पैसों के लिए ना अपनी बहनों को बेच देते हैं, ना जाने किन दरिंदों के हाथों। वो तो हमारे केस में इंसान अच्छा था जिसने मुझे पढ़ाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन हर जगह ऐसे लोग नहीं होते, हर जगह दरिंदे होते हैं जो लड़कियों को ले जाके ना जाने उनके साथ क्या क्या करते हैं। तो मेरी आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि पैसों के लिए अपनी बहन के साथ ऐसा ना करें, और अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिल रही है जो बेचारी लाचार है तो उसकी मदद करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें।